चेहरे पे चमक और मेरी मुस्कान देख रहे हो आज तुम लोग। भाई मैंने बहुत टाइम बाद एक क्लाइंट कन्वर्ट किया है, क्योंकि बीच में मैं क्लाइंट्स को एक्टिवली ढूंढ ही नहीं रही थी। आई वॉज बिजी ऑन माई पर्सनल प्रोजेक्ट्स। अब मैंने सोचा यार बहुत हो गया, आई विल हैव टू गेट सम क्लाइंट्स। तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक्टिवली रीच आउट करा लोगों को। एंड मतलब अपने लिंक्डइन से ही मैंने पर्सनलाइज रिक्वेस्ट वगैरह भेजी, डीएम्स भेजे, एंड मेरे को रिस्पॉन्सेज बहुत सारे आए हैं। ट्रस्ट मी, आई थिंक अराउंड 100 मैंने भेजे और अभी तक 3-4 दिन के अंदर ही मेरे को 30 to 40 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। अभी आगे बात बहुत कम से हुई है, बट एटलीस्ट रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जब मैंने ये सब करा तो मैंने एक क्लाइंट कैसे कन्वर्ट करा। विद इन 24 आवर्स ऑफ अ कन्वर्सेशन वो क्लाइंट कन्वर्ट हो गई है $1000 की। इट्स एक्चुअली एन इंडियन क्लाइंट जिनसे मैं बात कर रही हूँ, बट वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी में है। तो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ कि कैसे क्या करा मैंने, सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ पिचिंग, टेकिंग द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, एंड आगे कॉल पे कैसे बात करनी है वो सब भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स को पिच किया था, जिनमें से काफ़ी ने मुझे रिवर्ट भी करा, बट एक से बात थोड़ी आगे गई थी, जिन्होंने मेरे को बोला कि वो कुछ सैम्पल्स देखना चाहेंगी मेरे। आई सेंट इट एंड शी प्रोबेबली लाइक्ड इट। उसके बाद हमारी लिंक्डइन पे कन्वर्सेशन आगे गई थी, वेर इन शी डिस्कस्ड माई प्राइजिंग। आई मेंशन दैट एंड देन शी सेड शी विल गेट मी कनेक्टेड टू समबडी फ्रॉम हर टीम। तो उन्होंने अपनी टीम की किसी प्रोडक्ट मार्केटर को ऐड कर दिया था चैट में, थ्रेड में, and she sent me an email saying that she is interested in scheduling a call with me to discuss it further, and I did the same. I did it for 2 p.m. tomorrow. So now we have a meeting tomorrow. साथ ही साथ मैंने उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके ब्रांड, उनके एग्जिस्टिंग कंटेंट मार्केटिंग एफर्ट के रिगार्डिंग, ताकि मैं बेटर मीटिंग कंडक्ट कर पाऊँ। उन्होंने मुझे आंसर भी कर दिया एंड आई सेड देम दैट आई लुक फॉरवर्ड टू देम इन द मीटिंग। बाकी का अपडेट मैं मीटिंग के बाद बताती हूँ। मैं हमेशा टाइम से थोड़ा सा जल्दी आना प्रेफर करती हूँ, तो मैं मीटिंग में हूँ ऑलरेडी। अभी 3 मिनट है स्टार्ट होने में, एंड आई एम वेटिंग फॉर माई प्रॉस्पेक्ट। तो आई विल गिव यू एन अपडेट ऑन हाउ द मीटिंग गोज। हाय पीपल, फाइनली अभी 3:10 हो रहे हैं और मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि मेरी मीटिंग थी 2 बजे से, एंड होनी तो वो 30 मिनट्स की ही थी एज पर देयर कैलेंडर, लेकिन वो टर्न आउट हो गई 1 घंटे में। इतने सारे सवाल जवाब हुए, इतने सारे प्रोसेसेस डिस्कस हुए, काम करने का, काम से पहले का, काम के बाद का, एवरीथिंग की 1 घंटा निकल गया। बट मैं इतना स्ट्रेस्ड हो के भी इतनी खुश हूँ, क्योंकि क्लाइंट कन्वर्ट हो गया। 99% में से कन्वर्ट बोलूँगी, 1% तो तभी होगा जब फाइनल पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट आएगा। मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ अब इस प्रोजेक्ट की और क्या क्या हुआ सेल्स कॉल पे। तो सबसे पहले मैंने जब इस प्रोस्पेक्ट को पिच किया था, तो उन्होंने मुझे अपनी टीम की किसी और से कनेक्ट करवा दिया था, जो कि कंटेंट ओवरऑल देखती है। मतलब मेरी मीटिंग उन्हीं से थी, एंड कल रात को ही मैंने उनके कैलेंडर में बुक करी थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। 2 बजे आज मेरी मीटिंग थी, मैं सोकर ही 12 बजे उठी थी। तो बस मैंने लास्ट 50 मिनट्स के आसपास जो है इस मीटिंग से पहले थोड़ा देख लिया उनके ब्रांड के बारे में, वो क्या है, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, और बेसिक 3-4 क्वेश्चन पूछे थे मैंने, जिसमें मैंने उनको ये भी बता दिया था कि जो मेरा पैकेज होगा वो अराउंड $1000 का होगा। मैंने बहुत बेसिक प्राइसिंग बताई थी इस बार अपनी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स मुझे कम लग रही थी। तो $1000 मैंने कोट किया था एंड दे वर ओके विद इट। मैंने वैसे और भी पैकेजेस बना लिए थे इस कॉल पे आने से पहले, कि अगर उनको इस चीज़ की ज़रूरत भी होगी तो मैं उनको ये भी ऑफर कर दूंगी इस प्राइस पे, इसकी होगी तो ये भी कर दूंगी। बट ऑलरेडी वो एक एसईओ एजेंसी के साथ काम कर रहे थे, तो उन्हें मेरी तरफ से बहुत मिनिमल चीज़ें चाहिए थी, मेजरली कॉन्टेंट रिलेटेड। तो उसके लिए मैंने यही प्राइस कोट किया जो सेम मैंने उन्हें चैट पर किया था, एंड दे वर ओके विद इट। बाकी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। सबसे पहले हमने कॉल पे उनके बिजनेस के बारे में डिस्कस किया। वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि ई कॉमर्स ब्रांड्स को स्केल करने में हेल्प करता है, उनके बिजनेसेस को। तो हमने उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, थोड़ा उनकी यूएसपी के बारे में डिस्कस किया, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट देयर कंटेंट मार्केटिंग इन द पास्ट, what were the issues, what are they currently focusing on, who all are there in the team right now. And उसके बाद we talked about what I will be delivering them, how, what, like I also introduced myself, talked about my agency, my team, and how we operate, the processes, the feedback, everything, and what all brands have worked with. And then finally we talked about मैं इनको क्या deliver करने वाली हूँ, किस pricing पे, and eventually she was okay with everything, she found it all good। सिर्फ एक छोटा सा कंसर्न था उनका कि
ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मैं एकदम अडेप्ट कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज आई हैव नॉट एक्टिवली रिटन अबाउट दिस नीश बिफोर, जो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर लूँगी एंड मेरी टीम। एंड सेकंड, एक जो कंसर्न मेरी साइड से अब हो गया है वो ये है कि उन्होंने बताया उनका पेमेंट प्रोसेस टेक्स 1.5 मंथ पहली पेमेंट के लिए, क्योंकि हर कुछ सेटअप करना पड़ता है, बिकॉज फॉरेन कंपनीज है, बहुत बड़ी है और इस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स है उनके यहाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड पेमेंट टेक्स अराउंड 1.5 मंथ फॉर द फर्स्ट पेमेंट। उसके बाद शी विल बी ओके टू पे मी एडवांस एज वेल, बट फर्स्ट 1 मंथ विल बी अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि मैं एडवांस ही लेती हूँ, बट वो नहीं पे कर सकती है 1.5 मंथ्स के लिए, क्योंकि इतना टाइम लगेगा। बट शी वॉन्ट्स मी टू गेट ऑन बोर्डेड क्विकली इसी वीक के एंड में, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गेट स्टार्टेड। थोड़ा टाइम चाहिए मुझे उनके प्रोडक्ट बिजनेस वगैरह इंडस्ट्री को समझने के लिए, एंड देन वील स्टार्ट वर्किंग ऑन द राइटिंग प्रोजेक्ट। बट ओवरऑल मीटिंग अच्छी थी, मेरे को इतना कंसर्न भी नहीं है, दो ये रेड फ्लैग्स हैं कि इतना टाइम लगेगा पेमेंट में, बट शी सेड कि यही हर किसी के लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम। बट कंपनी बहुत वेल नोन है, इसलिए मुझे कोई डाउट एज सच है नहीं, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैंने मीटिंग को रिकॉर्ड नहीं करी बिकॉज आई कैन नॉट शो दैट ऑन माई यूट्यूब विदाउट परमिशन एट ऑल, तो इसलिए मैंने बस इस चीज़ का नोट ले लिया, लाइक फॉर प्रूफ इन केस यू डाउट कि ऐसा कुछ हुआ भी है। तो आई गॉट ऑन अ कॉल विद हर एट 2 PM एंड 1 घंटे तक मीटिंग चली थी। एज आई सेड, इस मीटिंग में वी डिस्कस्ड अ कपल ऑफ थिंग्स जो कि उनके ऑटोमेटिक AI बॉट ने रिकॉर्ड कर लिया मीटिंग नोट टेकर ने, एंड यहाँ पे पूरे नोट्स दिख जाएंगे जो मैं अभी चेकआउट ज़रूर करूँगी, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस। So we got on a call and had a meeting and this is how it went.